हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की पाठ संख्या 11 जिसका शीर्षक था जो देखकर भी नहीं देखते पढ़ रहे थे। इस पाठ में एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया गया है जो कि बचपन में ही अपने सुनने एवं देखने की क्षमता खो बैठी थी और वह अन्य लोगों से अपनी तुलना करती है और बताती है क्या कि ऐसे लोग जो वाकई में देख सकते हैं वो सच में अपने आसपास मौजूद कई चीज़ों को महसूस या देख नहीं सकते हैं। और जब उनसे मैं पूछती हूँ कई प्रकार के सवाल, जिनमें से अगर एक सवाल ऐसा होता था कि तुमने वहाँ क्या देखा, तो ज़्यादातर उनका जवाब यही होता था कि कुछ खास तो नहीं। तो इस प्रकार के जवाब सुनकर उनको कुछ खास अचरज अब नहीं होने लगा था और वह ये भी बोलती है कि ऐसी जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता वो आसपास में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को छूकर महसूस कर लेती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। इसी कथा में हम आगे का भाग पढ़ेंगे, तो पाठ शुरू करते हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति का जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि कभी कभी उनको प्रकृति का जादू महसूस होता है, ऐसी चीज़ जो केवल महसूस की जा सकती है, देखने से उसकी सुंदरता का पता नहीं चल पाता। जब कभी वो खुद को खुशनसीब समझती है, जब कभी वह टहनी पर हाथ रखती है तो चिड़ियों की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगती है, जो कि बहुत ही सुरीली एवं मधुर होती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ और जब वह पानी में अपने हाथों को डालती है और ख़ासकर जब वह झरने का पानी होता है तो उसे जब वह महसूस करती है तो जब वह महसूस करती है तो वह और भी ज़्यादा आनंदित हो उठती है। मुझे चीड़ के फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका बताती है कि उनको चीड़ के पत्ते जो कि फैले आकार में होते हैं, ठीक है, या फिर घास का जो मैदान होता है किसी महंगे कालीन से बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। लेखिका साथ में ये भी कहती है कि जब मौसम बदलता रहता है तो उनके जीवन में एक नया रंग आ जाता है और जो कि उनके जीवन में खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, यानी कि लेखिका इन चीज़ों को देखने के लिए उतारू हो जाती है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका साथ में ये भी कहती है कि जिन चीज़ों को केवल वह छूकर इतना खुशी महसूस करती है, उनको देखकर वह और ज़्यादा कितना खुश हो जाएंगी। उनका तो मन ही मुग्ध हो जाएगा, वह उनमें खो जाएगी, डूब जाएगी। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका ये भी कहती हैं कि परंतु यह बहुत दुख की बात है कि जो लोग देख सकते हैं वो इन सभी खूबसूरत चीज़ों को नहीं देख पाते, महसूस नहीं कर पाते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते और दुनिया में जितने भी खूबसूरत रंग हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के रंग हैं, उनकी आत्मा को नहीं छूते, उनके मन को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कद्र नहीं करता। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के पास हर कुछ होता है वो इसे फॉर ग्रांटेड मानते हैं, यानी कि उनकी कद्र नहीं करते हैं। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। और लेखिका ये भी बात बताती हैं कि ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो तो उनकी कद्र नहीं करते बल्कि और ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। और साथ में लेखिका ये भी कहती है कि यह कितने दुख की बात है, सच में यह कितने दुख की बात है कि जिन लोगों की आँखें हैं वो इसे एक साधारण सी चीज़ मानते हैं, ठीक है, उनके पास दृष्टि का आशीर्वाद है जिसे लोग
कद्र नहीं करते, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से भरा जा सकता है। यानी कि इन आँखों के द्वारा ही जो हमारी ज़िंदगी है, जिसे ईश्वर ने, भगवान ने हमें बहुत रंगों से भरा है, उसे हम खुशियों के रंग से भर सकते हैं इन आँखों के ज़रिए। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।